ठाकुर जी एक दिन खेल रहे सब सखान के संग, और खेलते खेलते इतने में श्रीदामा भागन लगो। ठाकुर जी बोले, ए श्रीदामा कहां को जा रहे है? श्रीदामा बोलो, लाला ससुराल जा रहा हूं अपनी। ठाकुर जी बोले, नंदगाम सुनो, बरसानो सुनो, वृंदावन सुनो, गोकुल सुनो, जे ससुराल कौन सा गांव है भैया? श्रीदामा हंस के बोलो, लाला ससुराल गांव को नाम ना है। तो बोले, फिर कहा है ससुराल? बोले, जब ब्याह है जाए ना तो अपनो घर तो पीहर है और पत्नी को घर जो है का वो ससुराल है। ठाकुर जी बोले, जे पत्नी कौन होवे? बोले, लाला जैसे नंद बाबा की तेरी मैया यशोदा पत्नी है, ऐसे ही मेरा ब्याह है रो, मैं वो पत्नी लेवे जा रहा हूं, तो पत्नी के घर को ससुराल के में। ठाकुर जी गए श्रीदामा के पास, ओए श्रीदामा मेरो ससुराल कौन सो है? मेरो ससुराल को नाम बता। श्रीदाम बोलो, मुंह का पता तेरो ससुराल कौन सा? तेरी बहू जहां की होगी वो ही तेरो ससुराल। बोले, मेरी बहू कहाँ है? श्रीदामा बोलो, लाला मुंह मत पूछे, मैया तो जाके पूछ। ठाकुर जी तो आज पहुंच गए सुबेरे ते ही, और यशोदा मैया से जाकर के रोने लगे। मैया बोली, काय गुरो रा लाला? बोले, मैया तेने मुझे इतनी बड़ी बात छिपाई। मैया बोली, कहा छुपा दियो मैंने? बोले, तेने मेरी ससुराल को नाम ना बतायो आज तक। मैं 3.5 बरस को बूढ़ा हो, अभी तक मुंह मेरी ससुराल ना पता। और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए बहू लेवे। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं, तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले, बड़े कैसे हूं मैं? बोले, जब खुद दूध पीन लगेगो, खुद नहान लगेगो, खुद तैयार है जाएगो, घर के सब काम अन्य करने लगेगो, तू बड़ा हो जाएगो, तेरो ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिना ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोने लगे उन्हें, अपने आप दूध पीन लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले, मैया मैं बड़ो है गो, अब ब्याह करा दे मेरो। मैया बोली, वाह दिन में ही बड़ो है गो तू। मैया तो बोले, मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मुझे कह तू ऐसा कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपना श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसा लग रहा हूं मैं। मैया बोली, ओठ वारी चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वारी ओठन में लगा के आयो, यूं करो बड़ो है गो मैं। ठाकुर जी बोले, मैया मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आया, बोले, ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुंह को जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले, लाला ने सुधर के तो जा, कैसो बन के जा रहा है? ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बोले बीच रास्ता में रोक ले, सबको कथा पता है। माधवी की माँ ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा, तेरे पति जो श्रीदामा, उनके जो सखा कृष्ण है, उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे, भाभी जी एक बार ने अपना मुख दिखाए दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। ठाकुर जी कह रहे हैं, देख ले, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखवे के काजे तड़पे, और हम तेरे सामने बैठे हैं, तू हमें मोहना दिखा रही अपनो। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तड़पेगी मुख को देखवे के काजे। माधवी बोली, मोए ना तड़पनो, मेरे पास मेरो खसम है, वही देख लूंगी, तुम्हें काहे को देखना। ठाकुर जी बोले, वचन दे के जा रहा हूं, तड़पेगी। जैसे छोटे से बालक कभी कभी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो बड़े लोग उसको मजाक में लेते हैं, ऐसी माधवी ने भी मजाक में लिया, देखा ही नहीं ठाकुर जी को। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, वृंदावन में कैसी स्थिति है। गोपियां दोहन करती हैं तो घर 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 जो दही की मथनी की आवाज आती है ना, उसी में ही कीर्तन करने लग जाती हैं। कृष्ण ऐसे, कृष्ण के नेत्र ऐसे, कृष्ण की नासिका ऐसी, कृष्ण के कान ऐसे, कृष्ण को मोर पिछ ऐसा, कृष्ण की पीतांबरी ऐसी, कृष्ण की भुजा ऐसी, कृष्ण के चरण ऐसे। कोई गोपी अपने घर में चौका लगा रही है और चौका में पौंछा की जो छर्र छर्र आवाज आवे, वही छर्र छर्र ध्वनि में ही कीर्तन करने लग जाए, कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे। हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, वमितम मधुरम,
मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इन सबकी बातें सुनकर के मीराबाई, माधवी को ऐसा लगता है कि इन सब से तो मैं श्रेष्ठ हूं, कम से कम अपने पति की हूं, इन सब की तरह तो नहीं। पूरे दिन उस कृष्ण की प्रशंसा करती रहती हैं। सब गोपियां माधवी से कहती हैं, अभी तक तेरे सामने आयो ना है और तेने अभी तक देखो ना है। अरे या प्रेम को काम भावना ते मत देखियो, 3.5 वर्ष को 4 वर्ष को है, लेकिन वाक्य प्रति एक अलग ही प्रेम प्रकट है। जाए माधवी सबको ज्ञान देती है, बोले चाहे 3 वर्ष को 4 वर्ष को है तो अन्य पुरुष, क्यों उसकी बातें करती हो, क्यों उसकी ओर देखती हो। लेकिन 24 घंटे गोपियों के बीच में रहती माधवी को और कोई चर्चा ही नहीं सुनाई देती। सब केवल कृष्ण की बात करती हैं, जल भरती हैं तो, बैठती हैं तो, भोजन बनाती हैं तो, बतियाती हैं तो, श्रृंगार करती हैं तो, हर समय कृष्ण 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 कृष्ण। माधवी ने कुछ समय अकेले रहने का भी प्रण लिया, लेकिन अकेले रह नहीं सकती, जंगल है, कहां अकेली जावे, जाना पड़ता है। उस एक दिन रात में सोई तो अब कानों में कृष्ण 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 गूंज रहा है, तो कान बंद करती है। पता नहीं पूरे दिन इतना नाम सुनती हूं कि अब तो कानों में भी यही गूंजता है। कान बंद करके सोती है तो स्वप्न में कृष्ण ऐसे हैं। अब कृष्ण देखे नहीं है, लेकिन उसको श्याम वर्ण, पीली पीतांबरी, वंशी, मोर पिछ सब अनुभव होता है। उठ के बैठ जाती है, नेत्रों को मीटती है, क्या करूं मैं, नहीं चाहती ये स्वप्न मुझे आवे। अब धीरे धीरे माधवी की स्थिति ऐसी होने लगी कि अब वो ना चाह करके भी कृष्णमयी ही हो गई है। रात्रि में सोती, अचानक उठ बैठती है, ऐसा लगता है मानो जैसे उसका हाथ पकड़ लिया हो। स्थिति ऐसी हो गई कि आधी रात और माधवी को ऐसा लगता है कि भोर हो गई, और तुरंत उठ करके जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करती है, मटका उठाती है और दौड़ करके जाती है। अरे विलंब है गयो, इतनी देर है गई, मैं अभी तक उठी नहीं, जबकि है आधी रात। दिन रात सब परिवर्तित हो गया। पहुंच गई यमुना तट, और यमुना तट जाकर के देखा एक भी गोपी नहीं है, तो माधवी को लगा कि मैं विलंब से आई हूं, सब शायद जल भर के चली गई हैं। जल भर के रोज जाती है माधवी, लेकिन आज पता नहीं उस पात्र में इतना भार कहां से आ गया कि स्वयं ही नहीं उठा पा रही है। इधर उधर देखने लगी, याचना करने लगी, कोई तो आवे, कोई तो उठा दे। और तभी कोई नहीं है वहां। नंद नंदन श्याम सुंदर चलते हुए आ रहे हैं माधवी के पास। माधवी की मति घूम गई है, आधी रात ही आ गई, और तभी ठाकुर जी वहां पहुंच गए। पहले तो चाल देखी तो चाल पर मोहित हुई, फिर जब वक्ष देखा तो वक्ष पर, जब हाथ देखे तो हाथ की चलन पर मोहित हो गई, और मुख देखा तो भूल गई सुध बुध। ठाकुर जी आए और आकर के मंद मुस्काए के बोले, हेरी गोपी उचाए ना पा रही, चल ले मैंने एक हाथ लगा दूं, उचाले याकू। और एक तरफ से माधवी ने मटकी पकड़ी और दूसरी तरफ से ठाकुर जी आकर के नन्हे से गोपाल जी ने जैसे ही हाथ लगाया मटकी उठने लगी। लेकिन मटकी पर नेक सहारा देते माधवी रख लेती, ऐसा नहीं। ठाकुर जी मटकी उछा के, जैसे जैसे मटकी उछ रही है वैसे वैसे ठाकुर जी लंबे होते जा रहे हैं, और बिल्कुल माधवी के नेत्रन के सामने आकर के खड़े है गए। कटाक्ष नेत्रों के सामने कोई गोपी टिक नहीं पाती, और माधवी को ठाकुर जी प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सामने खड़े हैं कि। और वो एक क्षण के लिए जो रूप माधुरी का दर्शन हुआ, वो दर्शन देकर के ठाकुर जी खिलखिल करते हुए भाग गए वहां से। अब माधवी चाहती है कि पीछे भागे, लेकिन पैर स्तब्ध हो गए। माधवी चाहती है कि चिल्लाए कि रुक जाओ, पर बोल नहीं पा रही है। माधवी चाहती है कि इधर गए मैं नेत्र घुमा करके देख लूं, पर नेत्र घूम नहीं पा रहे। पूरा शरीर मानो जैसे एक स्थूल स्तब्ध एक मूर्तिमंत की तरह खड़ा हो गया है। केवल नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही, बेसुध है माधवी। वहीं खड़ी रही तब तक जब तक भोर में गोपियां जल भरने नहीं आ गईं। अश्रु जलों से जल पूरा वस्त्र भीग चुके हैं माधवी के। और तभी सब गोपियां आई, आकर के अरे ये माधवी ये पहले ही आ गई जल भरवे।
सबने जाकर के हिलाया, स्पर्श के बाद भी माधवी हिल नहीं पा रही है, बस नेत्र लाल पड़े हैं, अपलक नेत्र हैं और नेत्रों से केवल अश्रु गिर रहे हैं। बोलना चाहती है, कहना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, किसी को पकड़ना चाहती है, पर कुछ नहीं कर पा रही है। तब एक गोपी गई और जमुना जल लेकर के जैसे ही माधवी के मुख पे छिड़को, माधवी तुरंत सचल जैसी हो गई और धड़ाम से मूर्छित होकर गिरी। गोपियां सब उसके चरण मसलने लगी, हाथ पकड़ने लगी, सिर सहलाने लगी और जैसे ही होश में आई, होश में आती बस रो रही है और पूछ रही है वो कहां है, मोहिनी मूरत सांवली सूरत, वो कहां है।